दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो nवां पद मतलब आपको इसी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमको AP बराबर यानी कि समांतर श्रेणी बराबर 2, 7, 12 और आगे चल के का 15वां पद। 15वां पद मतलब कि इसी प्रकार की संख्या जो 15 नंबर पे संख्या है वो हमको ज्ञात करनी है। जैसे कि ये प्रथम नंबर पे है, ये द्वितीय और तृतीय, इसी प्रकार आगे चलती हुई जो 15 नंबर पे संख्या है वो हमको ज्ञात करना है। पद का यही तो मतलब है, यानी कि 15वें नंबर पर कौन सी संख्या है तो वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आज हम इसको पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए, वह है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। और यदि आपको सूत्र पता है तो आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है। तो इसे करने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक यानी कि इसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूत्र है nवां पद, यानी कि जो भी पद आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 15वां पद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में है d। ठीक है ना। अब जो इसमें a n d इसका क्या मतलब है, तो जो a बराबर है वो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि हमको समांतर श्रेणी ये दी हुई है, इसका जो प्रथम पद है 2, तो वो हो जाएगा इसका a। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार तो d बराबर होता है समांतर। समांतर मतलब होता है कि जब ये समांतर श्रेणी में जो द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम माइनस कर देते हैं तो जो आता है वो हमारा d कहलाता है। ठीक है ना। और जो n बराबर होता है पद, यानी कि कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, तो वो करना है हमको 15वां, तो n बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपके लिए बता दिया है। चलिए अब इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तब और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमको प्रश्न में बोला गया है कि AP 2, 7, 12 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा nवां पद बराबर a प्लस कोष्टक में था n माइनस 1 और गुणा में था d। ठीक है ना। अब हमको a n और d का मतलब ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर। तो a बराबर क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है ना। अब हमको ज्ञात करना है d, तो d बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी में जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा d हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या है हमारा 7 है और पहला पद है हमारा 2, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, d। अब हमको ज्ञात करना है n, तो n बराबर होता है हमारा 15। तो n बराबर हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि हमको जो ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम इसी को इस वाले सूत्र में जमा देंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन में जमाते हैं। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। हमको nवां यानी कि कौन सा वाला पद ज्ञात करना है, 15वां, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15वां पद बराबर 15वां पद बराबर a की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगाएंगे, कोष्टक है तो कोष्टक लगाएंगे, n की जगह पे हमको 15 दिया है तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे, माइनस 1 कर देंगे, d की जगह पे हमारा 5 आया था, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इतना कर लेने के बाद आपको फिर वही करना है, 2 था तो 2 ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 15 में से 1 जाएगा तो हमारा 14 बचेगा, और गुना में कितना है 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो कोष्टक हटेगा तो गुना का चिन्ह जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आगे करते हैं। तो बराबर करके लिखेंगे हम 2। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब 14 का गुणा 5 में करेंगे, 14 पन 70 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 70। ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब इनको जोड़ देना है, तो 70 और 2 होंगे कितने, 72, तो ये आ जाएगा 72। तो ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। ठीक है ना, फाइनल आंसर नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको एक इसकी हेडिंग लिखनी होगी, तब इसका आंसर आएगा। तो हेडिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में तो हेडिंग में आपको लिखना है कि अतः दी हुई AP यानी कि समांतर श्रेणी का जो 15वां पद है वो कौन सा है, 72वां। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, अब इसका ये फाइनल आंसर हो गया है।
तो आपको जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसी तरह से हेडिंग डाल के ये लिख देना, ठीक है ना। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको जो एग्जामिनर है पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो इसी तरह आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो इसी तरह मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बैक क्वेश्चन आपके लिए है 1 5 8 16 का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके लिए AP 5 8 16 का 25वां पद ज्ञात करो। तो आपको ये है इसमें 25वां पद ज्ञात करना है। सेम इसी तरह से होने वाला है। तो आप ऐसे करके जो आपका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।